गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज डी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे एक चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इसके पहले आज हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5th। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी संख्या, सिर्फ संख्या को देखने के बाद, नंबर्स को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं ये 2 से होंगे या नहीं होंगे, 3 से होंगे या नहीं होंगे, 4 से होंगे या नहीं होंगे, 5 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। ये मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था बेटा कि कब हम 2 से डिवाइड करते हैं, कब हम 3 से डिवाइड करते हैं, कब हम 4 से डिवाइड करते हैं, कौन सी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, ये आपको मैंने बताया था। डिवाइड नहीं करना, केवल संख्या को देखना है और फार्मूला, मतलब जो उसमें सिंपल जो फार्मूलाज था उसको देख के बाद हम क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि बेटा डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 से कब डिवाइड करते हैं, जब लास्ट में क्या रहता है, लास्ट जो मतलब वंश के स्थान पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यदि वंश के स्थान पर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 3 से बताया था कि क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को अपन आपस में प्लस कर लेते हैं। जो भी संख्या यहाँ पर लिखे, जैसे 1566 ऐसा देखा 1566, इसको मैं प्लस कर लूँगा और देखूँगा क्या इनका जो टोटल आ रहा है। ये मैंने बताया था कि उसका टोटल यदि आ रहा है और वो टेबल 3 के टेबल में आता है तो डिवाइड होगा। 4 का बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट उसमें, मतलब लास्ट में डबल या तो फर्स्ट, मतलब जो 2 नंबर रहते हैं उसमें आखिरी में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या लास्ट के जो 2 डिजिट नंबर रहते हैं वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से बताया था कि लास्ट में वंश के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब आज हम समझेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजल बाय 6। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या जो है 6 से डिवाइड होगी। संख्या को देखना है, मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार अपन देखते हैं। तो बेटा जो संख्या 6 से डिवाइड होगी तो वो ऑलरेडी 2 और 3 से भी डिवाइड हो जाती है, तो वो संख्या 6 से डिवाइड होती है। कल भी मैंने आपको फार्मूला बताया था। कैसा फार्मूला बताया था कि कब हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वंश के स्थान पर क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 1566। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है बेटा, यहाँ पर इवन नंबर है। इवन नंबर द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजल बाय 2, मतलब वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर कहाँ पर होना चाहिए, वंश के स्थान पर होना चाहिए। यदि वंश के स्थान पर इवन नंबर है तो जो है वो 2 से डिवाइड होगी। तो 1566 इज डिविजल बाय 2। अब 1000 क्यों काय के लिए 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि वंश के स्थान पर क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है और वंश के स्थान पर क्या है, 6 है। अब 1566 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 1 + 5 + 6 + 6, 6 2 जा कितने होते हैं, 12। 12 में 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 1। 12 में 5 प्लस करेंगे तो 1 7 17, और यहाँ पर हो जाते हैं 1 8 18। 1 8 18 मतलब जो है, यदि इसका मैं एक बार और प्लस कर लूँ, 1 + 8 = कितने हो रहे हैं, 9। मतलब 3 के टेबल में 9 आ रहे हैं। तो 1566 इज डिविजल बाय 3। 2 से भी डिवाइड हो गया है और 3 से भी डिवाइड हो गया है। तो मतलब मैंने बताया था कि जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और वही संख्या यदि 3 से भी डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या क्या है, 6 से डिवाइड होगी। अब हम इसको एक बार और करके देखते हैं। 1566 डिवाइड बाय 6, 6 2 जा 12, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ब्रिंग डाउन 6, 6 6 जा 36, ब्रिंग डाउन 6, 6 1 जा 6। मेरे पास रिमाइंडर कुछ बचा क्या, मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो मैंने पता था, सिंपल फार्मूला है कि जो संख्या 2 से डिवाइड होगी और वही संख्या यदि 3 से भी डिवाइड होगी तो डेफिनेटली वो संख्या क्या है, 6 से भी डिवाइड होगी। इसलिए इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, राइट का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे देखा है 23,836, क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे, 23,836। अब बेटा
यहाँ पर वंश के स्थान पर कितने हैं 6, मतलब इवन नंबर है कि ओड नंबर है, ये बेटा इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 23,836 इज डिविजल बाय 2। ठीक है, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 से करने का तरीका क्या है, 2 + 3 + 8 + 3 + 6। ठीक है, सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या दी गई है इनको आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 6 में 3 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 9, 9 में 8 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 17 9 में 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे 17 और 17 में यदि मैं 3 प्लस करूँगा तो कितने हो जाएंगे बेटा 20 और 20 में मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 22 को फिर प्लस करेंगे बेटा 2 + 2 = क्या आया 4। तो क्या 4 जो है 3 से डिवाइड होंगे, 3 जो है 4 से डिवाइड नहीं होंगे। तो अपन लिखेंगे 23,836 इज नॉट डिविजल बाय 3। अब ये 2 से तो हो गए हैं लेकिन 3 से नहीं हुए हैं, 3 से नहीं हुए ना बेटा। तो जी 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 से 23,836 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होंगे। तो अपन देख लेते हैं बेटा क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ मैं बेटा आपको 2 सवाल इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि वास्तव में कैसे करते हैं। 23,836 है तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 13 - 8 कितने होंगे बेटा बताइए मुझे, जिससे मैं कितने लिखूंगा, कितने लिखूं बेटा यहाँ पे मैं 5। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। ब्रिंग डाउन 8। अब 6 का डबल हम कितने देखें भैया, 6 × 9 = 54, 8 - 4 4, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, ब्रिंग डाउन 3, 6 × 7 = 42, 3 - 2 1, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, ब्रिंग डाउन 6, 6 × 2 = 12। मेरे पास रिमाइंडर कितने बच गए हैं, रिमाइंडर बेटा 4 बच गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 से डिवाइड नहीं हुए हैं। तो इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, 23,836 इज नॉट डिविजल बाय 6। क्यों 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा 2 से तो डिवाइड हो रहा है परंतु 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो वही संख्या 6 से डिवाइड होगी जो 2 और 3 से डिवाइड होगी। तो इसलिए इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब अगला वाला सवाल है हमारा, उसको देखते हैं बेटा। 5,544 क्या दे रखा है बेटा यहाँ पर 5,544। अब बेटा लास्ट डिजिट क्या है 4, मतलब इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 2 से तो हो गया है। अब इसको देखेंगे 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 + 5 + 4 + 4 और 4 कितने हो रहे हैं 8 में मैं 5 प्लस करूंगा तो कितने होंगे 13 और 13 में 5 प्लस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 18 या 1 + 8 = 9। 3 के टेबल में 9 आ रहे हैं। तो मैंने बताया था जो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है 3 से डिवाइड हो रही है तो डेफिनेटली वो 6 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ लिखेंगे 5,544 इज डिविजल बाय 3।
अब 2 और 3 से डिवाइड हो रही है, इसलिए ये क्या है 6 से भी डिवाइड होगी, इसलिए इसके ऊपर अपन क्या करेंगे राइट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 40,872 40,872 इसको भी देख लेते हैं बेटा। बेटा 2 से डिवाइड हो रही है, अब आप मुझे बताएं कि 2 से क्यों डिवाइड हो रही है, क्या कारण है कि मैं इसको 2 से डिवाइड होने का बोल रहा हूँ इससे, क्योंकि बेटा इसमें वंस के स्थान पर 2 है, 2 जो कि क्या है इवन नंबर है। इसी प्रकार 40,872 4 + 0 + 8 + 7 + 2 7 में 2 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे, 7 में 2 प्लस करूंगा तो 9, 9 में 8 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 17 17 में 0 प्लस करेंगे तब भी 17 आएंगे, और 17 में यदि मैं 4 प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पर 21 को यदि मैं वापस में प्लस करूँ 2 + 1 = कितने आ रहे हैं 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से भी 40,872 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और 40,872 इज डिविजल बाय 3, सो 40,872 इज डिविजल बाय 6। इसलिए 40,872 इज डिविजल बाय 6। समझ में आ गया, 2 और 3 से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार लास्ट वाले सवाल को और हम देख लेते हैं 32,654। बेटा लास्ट डिजिट में बार बार आपको बोल रहा हूँ क्या है इवन नंबर है, कहाँ से डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, अब 32,654 इनको प्लस करेंगे 3 + 2 + 6 + 5 + 4 आपस में प्लस करेंगे, 4 + 5 कितने होते हैं 9, 9 में 6 प्लस करेंगे तो कितने होंगे बेटा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17, और 17 में 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 2020। क्या हो जाएंगे 2020, और क्या 2023 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा 2023 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे 32,654 इज डिविजल नॉट डिविजल, बाय 3, सो 32,654 is not divisible by 6। तो बेटा आप 2 से करना सीख गए हैं, 3 से करना सीख गए हैं, 4 से करना सीख गए हैं, 5 से करना सीख गए हैं, और 6 से भी करना सीख गए हैं। हमको फुल डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल फार्मूले को देखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, वह संख्या 6 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजल बाय 9, जिससे अपन ने आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी संख्या जो है 9 से डिवाइड होगी। तो अपन को क्या करना है 3 वाला ही फार्मूला फिट करेंगे। क्या करेंगे 3 वाला ही जो फार्मूला है वो फिट करेंगे, जिस प्रकार अपन इनको आपस में प्लस करेंगे 7,884 7 + 8 + 8 + 4 8 में 4 प्लस करेंगे कितने होंगे बेटा 8 में 4 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 12, 12 में 8 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 20, 20 में 7 प्लस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 27।
बेटा 9 के टेबल में 27 आते हैं या नहीं आते हैं? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 आए। इसका मतलब क्या हुआ? एक और इस सवाल को ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको डिवाइड करना समझ में आ गया है कि कब डिवाइड करते कब नहीं करते। तो इसको 9 से डिवाइड करते हैं कि क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेटा यहाँ पर मतलब छोटी संख्या 7 है, इसलिए हम क्या करेंगे? दो संख्याओं में जाएंगे क्योंकि 9 जो यहाँ पे 7 है लेकिन 7 जो है छोटे है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको बड़ा करने के लिए डबल डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। बताइए बेटा मैं यहाँ पर कितने लिखूँगा? बताओ जल्दी से। 9 8 जा 72, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, यहाँ पर आएंगे 0, ब्रिंग डाउन 8। बताइए अब यहाँ पे क्या लिखूँगा? बताओ जल्दी से। 9 7 जा कितने और लिखूँगा? 8 माइनस 3 5, यहाँ पर लिखेंगे और क्या मेरे पास रिमाइंडर में कुछ बचा क्या? नहीं बचा। 27 ये अपन नहीं भी करते तो भी अब आप करना सीख गए थे, करते नहीं हैं बेटा, क्यों? मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। यदि वो सिखा नहीं तो फिर हमको बताता कौन सा होता है। सिर्फ हमारे से जानना चाह रहा है कि कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। 27 9 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 7884 इज डिविजल बाय 9। ठीक है। अब इसी प्रकार अगले वाले सवाल को मैं केवल प्लस करके बताऊंगा। अगर आप मुझे बताएंगे डिवीजन होगा या नहीं होगा। 60,309, 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9, आपस में प्लस करेंगे। 9 प्लस 3, 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 ही रहेंगे। 9 में 3 प्लस करेंगे 12, 12 में 0 प्लस करेंगे तो फिर 12 रहेंगे, और 12 में 6 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 1818। अब आप मुझे बताइए कि 9 के टेबल में 1818 आते हैं या नहीं आते हैं? यदि आएंगे तो डिवाइड होगा, डिवीजन मतलब डिवाइड होगा, और यदि नहीं आते तो डिवाइड नहीं होगा। आप बताओ जल्दी से मुझे। 9 2 जा 18 आते हैं तो हम लिखेंगे 60,309 इज डिविजल बाय 9। ठीक इसी प्रकार 1782, 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2, 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10, 10 में 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17, 17 में 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 1818। यहाँ पर भी 1818 है, यहाँ पर भी 1818 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1782 इज आल्सो डिविजल बाय 9। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा। 1731, 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे बेटा? 4, 4 में 7 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे? 11, 11 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे? 1 to 12, 12 आए। 9 के टेबल में 12 आते हैं क्या? यदि 9 के टेबल में 12 आते हैं तो डिवाइड होगा, 9 के टेबल में 12 नहीं आते हैं तो डिवाइड नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए डिवाइड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा बेटा। यदि 1818 आते या केवल टोटल हमारा 9 रहता तो डिवाइड हो जाता। तो लिखेंगे 1731 इज नॉट डिविजल बाय 9। ठीक है। अब यहाँ पर देखा 41,853, 41,853, 4 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3, 5 में 3 प्लस करेंगे कितने होंगे बेटा? 8, 8 में 8 प्लस करेंगे तो 1 कितने होते हैं बेटा?
1 6 16, 16 में 1 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 1 7 17, 17 में 4 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 21। तो क्या 9 के टेबल में 21 आते हैं या नहीं आते हैं, कृपया मुझे बताइए। बेटा 21 जो है 9 के टेबल में नहीं आते हैं, 1 8 18 आते हैं और 18 से बड़े 27 आते हैं, तो 21 नहीं आते हैं। सो 41,853 इज नॉट डिविजल बाय 9। तो बेटा 2 से 3 4 से 4 से 5 से 6 से 9 से आप करना सीख गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ 10 से। हाँ बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजल बाय 10। अब आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या 10 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अच्छा, कितने बच्चों को 10 का टेबल आता है वो हाथ खड़े करें बिल्कुल ईमानदारी से। मेरे को ऐसा मानना है कि सभी बच्चों को लगभग बेटा 10 का टेबल तो आता ही है। कुछ भी जिसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं, बाद में 0 0 0 लगाते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 और 10 10 जा 100। समझ में आ गया आपको? तो अपने को बताना है वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। 10 के टेबल एक बार मैं आपके सामने लिख के दिखता हूँ। लिख दिया मैंने। बेटा इसमें कितने डिजिट है 1 2 1 2 1 2। बेटा यहाँ तक तो 2 डिजिट है और जैसे अपन लास्ट में गए तो बेटा यहाँ पर कितने डिजिट हो गए हैं 3 डिजिट हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन अपने को देखना है वंश के स्थान पर सभी में 0 0 है कि कोई दूसरी संख्या है। वंश के स्थान पर सभी में 0 0 0 है बेटा। तो जिस संख्या में वंश के स्थान पर यदि 0 लगा रहता है तो वही संख्या जो है 10 से डिवाइड होगी। क्या होगी 10 से डिवाइड होगी। यहाँ पर 10 से लास्ट में वंश के स्थान पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर की जो संख्या है वो 10 से डिवाइड होगी। काय के लिए डिवाइड होगी? क्योंकि यहाँ पर वंश के स्थान पर क्या है 0। देख लेते हैं 21,090 किससे डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। 10 2 जा कितने होते हैं 20, यहाँ पर आएंगे 1, यहाँ आएंगे ब्रिंग डाउन 0, 10 1 जा 10, ब्रिंग डाउन 9। अब 9 डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगा और एक 0 यहाँ लगा दूँगा। 10 9 जा 90। क्या मेरे पास रिमाइंडर में कुछ बचा है? मेरे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब क्या हुआ? सो 21,090 इज डिविजल बाय 10। समझ में आ गया? अब यहाँ पर दे रखा है 31,544। तो वंश के स्थान पर यहाँ पर कितने हैं 4। तो क्या ये डिवाइड होगा? क्या इवन नंबर जरूर है, लेकिन वंश के स्थान पर यहाँ पर सभी में वही संख्या 10 से डिवाइड होती है जिसमें वंश के स्थान पर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर वंश के स्थान पर कितना है बेटा? वंश के स्थान पर यहाँ पर 4 है। ये सवाल और करता हूँ, बाकी 3 सवाल फिर आपको ओरल ही बताऊंगा मैं। टेन 3 जा 30, यहाँ आएंगे 1, यहाँ आएंगे 0, 10 1 जा 10, यहाँ आएंगे 5, यहाँ आएंगे 0, ब्रिंग डाउन 4, 10 5 जा 50, 4 ब्रिंग डाउन 4, 10 4 जा 40। क्या ये फुल डिवाइड हुए? क्या नहीं हुए। तो यहाँ लिखेंगे सो 31,544
इज नॉट डिविजल बाय 10। ठीक है बेटा, यहाँ पर 29,080 क्या दे रखा है, 29,080। लास्ट डिजिट क्या है, 0। वंश के स्थान पर कितना है, 0, तो ये क्या है, 10 से डिवाइड होगा। 45,130 वंश के स्थान पर कितने हैं, 0। 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसमें वंश के स्थान पर कितने आएंगे बेटा, 0, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 66,870 वंश के स्थान पर कितने हैं, 0। ठीक है, ये बेटा मैं आपको बीच में डिवाइड करके बताता हूँ, पर वास्तव में डिवाइड नहीं करते, केवल आपको समझ में आए, केवल समझाने के लिए ही किए जा रहे हैं आपको सवाल। सिर्फ आपको तो देखना है, अपने मन से फार्मूला फिट करना है और उसके बाद देखते हैं कि संख्या 10 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। इस प्रकार बेटा आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से और 10 से संख्या देखकर डिवाइड करना सीख गए हैं।